बार बार आपके आप नाम बस लेंगे। बस आप दिल से आशीर्वाद दो, क्या पता भोले बाबा वापस बुलाए, वापस मैं आपके पास आऊँ। फाइनली भोले बाबा के दर्शन हो गए, अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वो इसी पे रुक गया था और अगल और बगल से गया, जिसके कारण मंदिर जी को कुछ नहीं हुआ, जिसके कारण इनको भी बहुत माना जाता है, पूजा जाता है इनफैक्ट। तो इतनी बड़ी लाइन है केदारनाथ जी धाम, ये रहा ठीक मेरे सामने। पिछला एपिसोड का अंत इसी जगह में आके किया था शाम के वक्त में। आज एक नया दिन है और एक नया एपिसोड है और स्वागत करता हूँ आप सभी का इस एपिसोड नंबर 3 ऑफ दिस ब्यूटीफुल 4 धाम सीरीज वाया हेलीकॉप्टर। आज के दिन में हम फ्लाई करने वाले हैं टुवर्ड्स केदारनाथ जी। जय हो भोले बाबा की, जय हो गंगे मैया की। पिछला एपिसोड आपने देखा ही है, आपको पता ही है, मैंने आपको गंगोत्री धाम के दर्शन कराए, साथ ही साथ ब्यूटीफुल विलेजेस एक्सप्लोर कराए। हरसिल वैली में इस वक्त हम मौजूद है। ठीक 10 मिनट बाद हमें रवाना होना है टुवर्ड्स जाला, जहाँ पे हेलीपैड है और 25 से 30 मिनट की हेलीकॉप्टर राइड करके हम पहुँच जाएंगे केदारनाथ बेस एरिया पे, जहाँ से अगेन हम एक और हेलीकॉप्टर चेंज करके जाएंगे ऊपर केदारनाथ धाम में। वो सब धीरे धीरे आपको पता लग ही जाएगा। अगर पिछला एपिसोड आपने मिस किया तो ज़रूर देखना, जिसमें हमने गंगोत्री धाम विजिट किया, और उसके जो पहले एपिसोड था एपिसोड नंबर 1, उसमें हमने यमुनोत्री धाम विजिट किया है। जो भी हम धाम विजिट कर रहे हैं ना, वो सारा ही कुछ हेलीकॉप्टर से ट्रैवल कर रहे हैं, एवरी डे ईच धाम, और एक नाइट स्टे वहाँ पे रुक रहे हैं। साथ ही साथ हर धाम के आसपास जो ब्यूटीफुल विलेजेस है वो भी हम एक्सप्लोर करने की कोशिश कर ही रहे हैं, है ना। अब बज रहे सुबह के 6:30 और यहाँ पे इस वक्त में ना उत्तराखंड के इस क्षेत्र में, उत्तरकाशी क्षेत्र में, अंधेरा रात में लेट से होता है, मतलब 7:30 बजे के बाद अंधेरा होता है और दिन में जो रोशनी होती है वो 5:30 को आना शुरू हो जाती है। मई का महीना है, 3rd वीक ऑफ मई चल रहा है ना। और जो हरसिल वैली है ये क्यों फेमस है? बिकॉज ऑफ एप्पल फार्मिंग। ये जो भी आप पेड़ देख रहे हो ये सब एप्पल्स के ही है लगभग। तो अभी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि 10 मिनट का ही समय अपने पास। फटाफट ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और निकल जाते हैं टुवर्ड्स झाला। बस फिर हम निकल पड़े थे टुवर्ड्स झाला हेलीपैड, जहाँ पे ठीक 15 मिनट बाद हमारी फ्लाइंग का नंबर था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 40 मिनट का डिले हो गया बिकॉज ऑफ सम वीआईपी मोमेंट। महाराष्ट्र पब्लिक अच्छे से जानते होंगे इन मोहतरमा को। खैर, लेकिन ये मोहतरमा का अच्छा लगा मेरे को कि ज़्यादा ताम जाम या शोर शराबा नहीं था, फ्यू लोग आए थे इनको पिकअप करने, दैट्स इट। उसके बाद हमारा हेलीकॉप्टर आ गया था, हमने उड़ान भर दी थी और क्या ही नज़ारे, मतलब मज़ा ही आ जाना है, सच ही कह रहा हूँ। और इस बार तो मैं भाई पायलट को देख रहा था क्या क्या वो दबा रहा है, मतलब बटन वटन जी। और मैं देख रहा था स्पीड 110 नॉटिकल माइल की स्पीड से हेलीकॉप्टर हमारी उड़ रही थी। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू समवेयर अराउंड 1.8 किलोमीटर, जहाँ तक मुझे पता है। खैर, नज़ारे तो खूबसूरत है ही है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जब भी आप भी हेलीकॉप्टर के द्वारा 4 धाम यात्रा करना चाहते हो ना, तो ये बिल्कुल संभव है, थैंक्स टू ट्रिप टू टेम्पल्स। ये कंपनी है जो कराती है आपका स्मूथ तरीके से 4 धाम यात्रा, और इनफैक्ट दिस यात्रा इज स्पॉन्सर्ड बाय देम ओनली। बहुत स्मूथ तरीके से जा रही है। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, डू कॉन्टैक्ट देम जब भी आपको लेस नंबर ऑफ डेज में 4 धाम यात्रा कंप्लीट करनी हो तो। मस्त हम पहुँच गए केदारनाथ धाम, केदारनाथ बाबा के बेस इलाके में। जय हो केदार बाबा की। इस क्षेत्र का नाम है फाटा। यहाँ पे बहुत सारे हेलीपैड्स है, सिरसी, फाटा वगैरह, कहीं पे भी आपको चॉपर उतार सकती है। उसके बाद क्या? उसके बाद अजी आपको वेट करना है यहाँ पे अपने नेक्स्ट उड़ान के लिए। जी हाँ, जो भी ये हेलीकॉप्टर वाला रहता है ना, केदारनाथ बेस में आप पहुंच जाते हो, फिर चाहे फाटा हो, सरसी हो, ये जैसे कि फाटा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर आपको वेट करना पड़ता है एटलीस्ट 2.5-3 घंटे के लिए। इसका कारण ये है कि यहाँ से जो बेस से केदारनाथ टॉप में हेलीकॉप्टर जो लेके जाती है ना, वो कोई प्राइवेट प्लेयर्स नहीं होता है। हालांकि प्राइवेट कंपनीज होती है, लेकिन गवर्नमेंट अंडर कंट्रोल होता है, IRCTC, ठीक है। नो मर्जी आपने किधर से भी कुछ भी बुकिंग किया हो, आपको यहाँ पे वेट करना ही पड़ेगा, अपने स्लॉट का इंतजार करना ही पड़ेगा यहाँ पे। हालांकि कोई भी ऐसा रहता है ना, बेस फाटा, सरसी, सब जगह ब्रेकफास्ट, खाने पीने की सुविधा रहती है। उसके बाद 2.5 घंटा रुक के हमारी अगली उड़ान होगी, जो कि 7 मिनट की फ्लाइट रहती है। ये जो बेस एरिया से जो टॉप है ना, वहाँ पे जाने के लिए केवल 7 मिनट लगते हैं। उस तरफ ही है केदारनाथ धाम, ठीक है। तो 7 मिनट में
हम पहुंच जाएंगे। वैसे अगर आप जब खुद से आते हो ना बाय रोड वगैरह जैसी मर्जी यहाँ पे हेलीकॉप्टर पकड़ने के लिए या फिर वापसी के लिए, तो यहाँ पे अगर नाश्ता वाश्ता कुछ भी करोगे तो प्रति पर्सन 500 रुपया चार्ज लगता है। लेकिन जैसे कि मैंने पैकेज लिया है ट्रिप टू टेम्पल्स का, तो इसमें मेरे को कोई अलग से पैसे देने की जरूरत ही नहीं है। मतलब हर चीज़ इंक्लूडेड है, फिर चाहे इधर का नाश्ता हो या फिर ये जो शटल सर्विस है ना, जी हाँ सही सुने हैं, ये जो केदारनाथ धाम का शटल सर्विस रहता है ना वो भी इंक्लूडेड है। मेरे को कोई अलग से इधर उधर पैसे देने की जरूरत ही नहीं है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। एंड फाइनली वो वक्त आ चुका है जब हम शटल हेलीकॉप्टर पकड़ के पहुंचने वाले हैं केदारनाथ धाम में। एंड दैट टू 1.5 घंटे का ही वेटिंग पीरियड हुआ, मतलब नाश्ता वगैरह अच्छे से कर लिया सब, और वेटिंग पीरियड ज़्यादा समय लगा नहीं, रुकना नहीं पड़ा। बता दूं कमरा यहीं पे मिल चुका है, यहाँ पे ही कमरा नाइट स्टे है मेरा, ऊपर नाइट स्टे नहीं करने वाला हूँ। हालांकि मेरे साथ जो 5 लोग की फैमिली है ना, मतलब हेलीकॉप्टर में 6 लोग अलाउड है, ठीक है, तो मेरे साथ जो 5 लोग हैदराबाद से है वो ऊपर ही रुकने वाले, रात बिताने वाले हैं। मैं ऊपर दर्शन वगैरह सब करके अच्छे से वापस शटल हेलीकॉप्टर से नीचे आने वाला हूँ, और यहीं पे पीछे जो भी रूम्स है ना वहीं पे मेरा स्टे है रात का। सामान वगैरह सब रख दिया है रूम में, और बस एक ये जैकेट ले लिया बिकॉज ऊपर हो सकता है ठंड लगे। अभी नंबर का वेट कर रहे हैं, जैसे ही हेलीकॉप्टर आएगी हम जाएंगे। और बस ये बोर्डिंग पास भैया ने दे दी हमको, थैंक यू भैया। अच्छा आने का बोर्डिंग पास ऊपर मिलेगा? यही आपके पास। अच्छा आने की वापसी की यही है, ठीक है, थैंक यू। हर हर महादेव, ये हम फाइनली पहुंच चुके हैं केदार धाम में। इनफैक्ट जब लैंडिंग कर रहे थे ना हम, ध्वजा के दर्शन कर पा रहा था केदारनाथ धाम के, काफ़ी अच्छा लग रहा है। 400 मीटर 300 मीटर की ही दूरी है, हम धाम में पहुंच जाएंगे। नॉस्टैल्जिया फीलिंग हो रही है, इनफैक्ट काफ़ी इमोशनल फीलिंग हो रही है बिकॉज आज से ठीक 5.5 साल पहले 2020 नवंबर स्टार्टिंग वीक, दिवाली के ठीक एक हफ्ते पहले मैं आया था इस धाम में दर्शन प्राप्त करने। ऐसा बता दूं यहाँ के जो स्टाफ है ना जो हमें पिकअप करना है, उन्होंने कहा कि 12 से 2 मंदिर जी मांगलिक होता है, जिसके कारण आप दूसरी चीज़ें अभी घूम सकते हो, दर्शन प्राप्त कर सकते हो। काफ़ी जगह देख लो, अगर होटल गेस्ट हाउस फुल है क्योंकि सीज़न है तो जाहिर सी बात है फुल होना लाजमी है, तो ऐसे टेंट्स भी अवेलेबल है यहाँ पे। और कभी कभी ऐसा भी पॉसिबल होता है, हालांकि 2 पैसा ज़्यादा लगता है, मतलब डबल लग जाता है, लेकिन जब आप आते हो यहाँ पे तब आपको मिल जाती है बुकिंग। क्यों? इसका कारण रहता है बिकॉज जैसे कि मैं हेलीकॉप्टर से आया हूँ, हेलीकॉप्टर को वापस जाऊँगा नीचे, राइट, मेरा रूम नीचे है, लेकिन अनफॉर्चुनेट कभी कोई वैसा हो जाए, आई मीन वेदर कंडीशन ख़राब हो जाए, तो आज फिर फ्लाई होगी नहीं, जिसके कारण कल मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा। इसका मतलब रात यहीं पे बितानी पड़ेगी इतनी ठंड में, जिसके कारण यहाँ पे भी अवेलेबिलिटी हो जाती है, थोड़े पैसे ज़्यादा लगते हैं, वही बात है। मंदिर जी से नज़दीक हम आ चुके हैं और इतनी खुशी हो रही है ना, मैं बयान नहीं कर सकता। इसका रीज़न बड़ा ही सिंपल है। जब मैं पहली दफ़ा आया था ना, भगवान जी से काफ़ी चीज़ें मांगी थी, दोबारा मुझे ज़रूर बुलाना, दर्शन प्राप्त करवाना। एंड गेस व्हाट, बस भगवान से बहुत 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 सारा थैंक यू कहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ हर चीज़ के लिए। बिल्कुल आए, कोई नहीं आया। कहाँ से हो? अरे वाह। मंदिर के अंदर फ़ोटो खींचना ऑब्वियसली अलाउड नहीं है, वो तो आपको पता ही है, हर धाम की यही कहानी, और वैसा ही सही रूल है। अदरवाइज़ क्या पब्लिक बहुत सारा टाइम लगाएगी और सबको दिक्कत होगी। तो बस हम थोड़े ही समय में अंदर जाएंगे, जब मंदिर जी की शुरुआत वापस हो जाएगी। 12 से 2 बंद रहता है। ठीक मंदिर जी के पीछे भीमशिला आप देख सकते हो, विशाल है ना, ठीक सामने आप भीमशिला जी के दर्शन कर लो, क्योंकि ये भी एक शक्ति का रूप है। बिकॉज आपको पता है 2013 में जो प्रलय आया था, वहाँ से आया था पूरा मलबा, इतना सब कुछ, जब बादल फट चुका था, जो आया था मलबा वो इसी पे रुक गया था और अगल और बगल से गया, जिसके कारण मंदिर जी को कुछ नहीं हुआ, जिसके कारण इनको भी बहुत माना जाता है, पूजा जाता है इनफैक्ट। राम नाम भजले, राम नाम सुखधाम भजले। अच्छा, वैसे आपके दिमाग में कन्फ्यूजन रहेगा कि जब आप ये हेलीकॉप्टर वाले पैकेज लेते हो तो इसमें ऊपर रहने का स्टे या फिर नीचे रहने का स्टे क्या इंक्लूडेड रहता है, तो बता दूं नीचे का स्टे इंक्लूडेड रहता है। अगर आप एक्स्ट्रा पैसे, जो डिफरेंस रहता है ना, प्राइस डिफरेंस, वो अलग से दोगे तो ही आप ऊपर स्टे ले सकते हो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं। मतलब नीचे मेरा रूम है, राइट, मैं यहाँ पे ये रात रुक भी सकता हूँ अपनी मर्जी से, अगर मेरे को कोई रूम मिल जाए और मेरा वो बजट हो, एज सिंपल एज दैट। और कल सुबह की हेलीकॉप्टर पकड़ के वापस नीचे चला जाऊँगा, वो मेरी मर्जी रहती है। बस वही बात है, जो रेट डिफरेंस है ना ऊपर का स्टे और नीचे का स्टे, वो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। और मैंने सोचा कि ऊपर मैं ऑलरेडी पिछली बार रुक चुका हूँ, राइट, तो इस बार नीचे ही रुकता हूँ, ताकि क्या है कि कल अर्ली मॉर्निंग में वापस वो हेलीकॉप्टर पकड़ के बद्रीनाथ धाम ईजी होगा जाना, मतलब है ना। और ठीक सामने मेरे भंडारे की सुविधा है, भंडारे का कोई भी लाभ ले सकता है। बड़े बड़े पुण्याई लोग, बड़े बड़े श्रद्धालु लोग भंडारे का रखते हैं यहाँ पे। और पिछले बार भी जब आया था तब भंडारे की सुविधा थी, तो जो यात्री लोग आते हैं भंडारे का लाभ ले सकते हैं। एनीवेज, ठीक मेरे पीछे आप एक नदी देख रहे हो, ठीक है,
ये केदारनाथ से ही होते हुए गुजरती है। इस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। ये रुद्रप्रयाग है ना, जो नीचे डिस्ट्रिक्ट, बिकॉज ये जो केदारनाथ धाम है ना, इसका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में ये नदी मिल जाती है अलकनंदा नदी से। अलकनंदा नदी वही नदी है जो बद्रीनाथ धाम से बहते हुए गुजरती है, जो हम कल जाने वाले हैं वैसे तो, ठीक है। और वो जब मिलन हो जाता है ना, फिर वो आगे की तरफ बहती है। देवप्रयाग में किससे मिलती है? भागीरथी नदी से। भागीरथी नदी वही नदी है जो गंगोत्री से होते हुए गुजरती है, जो हमने पिछले एपिसोड में ऑलरेडी देखी है, दर्शन प्राप्त किए, ठीक है। तो जब अलकनंदा और भागीरथी नदी मिल जाती है तब वो गंगा संगम होता है, जो कि देवप्रयाग में पड़ता है। अगेन आई एम सेइंग कि जो केदारनाथ धाम का डिस्ट्रिक्ट जो पड़ता है वो है रुद्रप्रयाग, और गंगोत्री यमुनोत्री जो हम हो आए हैं उनका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उत्तरकाशी। कैसा है कि यात्रा तो हर किसी की चाह रहती है करना, भगवान के दर्शन पाना, बुलावा जैसे जैसे आता है लोग करते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि इन्फॉर्मेशन भी देना ज़रूरी है ताकि कि एक अच्छा सा महसूस हो, अंदर से डीप में आपको पता चले चीज़ें, और एक दर्शन का एहसास हो आपको भी। हम आपकी ब्लॉग्स देखते हैं। अच्छा, हाँ, थैंक यू। फोटो निकाल। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्य हो जो यात्री लाभ दे भी रहे हैं और जो लाभ ले रहे हैं, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वीडियोस देखे मैंने। अरे थैंक यू। सब ब्लॉग्स देखा आपने। क्या नाम है आपका? मेरा समर्थ। समर्थ भाई। हाँ, मैं भी मुंबई से ही हूँ। अच्छा, वेरी गुड। आप भी मुंबई से ही हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल। ओ भैया, क्यों जा रहे हो भैया? रिस्की है भैया। अरे काय को है ना रास्ता ये। ओ भाई आ जाओ, चलो 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 अंदर आओ। नहीं सुननी, नहीं सुननी। अरे यार भैया काय को, फिर एक को देख के दो तीन जन जाते। चलो, कुछ लोगों को बोलने से भी मतलब नहीं है, नहीं सुनेंगे। एनीवेज मैं आपको बता दूं कि आप ऐसे सब चीज़ें मत करना, मतलब जो रूल्स है हमेशा फॉलो किया करो। एनीवेज मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि ऊपर है काल भैरव जी का मंदिर। काल भैरव बेसिकली रक्षक होते हैं धामों के, और पिछली बार जब आया था यहाँ पे मैं दर्शन नहीं प्राप्त किए थे, मैंने वो सौभाग्य नहीं था। तो इस बार वो सौभाग्य मैं हो रहा हूँ, मतलब वो कर पा रहा हूँ, बिकॉज एनर्जी सेव्ड है मेरी, बिकॉज हेलीकॉप्टर से आया हो, जाहिर सी बात है। पर जैसे आया ना, मैं देख पा रहा हूँ इधर बहुत सारे टेंट है। नीचे तो मैं देख पा रहा था कि थोड़े बहुत टेंट है जब, लेकिन आप ऊपर चढ़ते हो तब आप अच्छे से एरियल व्यू देख पाते हो। हालांकि हेलीकॉप्टर से देखना संभव होता है, लेकिन हेलीपैड वो रहा, देख रहे हो आप। और लाइन की अगर बात करूँ ना, आप देख लो हेलीपैड से भी आगे, मतलब मान के चलो 800 मीटर की लाइन होगी, है ना। तो इतनी बड़ी लाइन है। केदारनाथ जी धाम ये रहा ठीक मेरे सामने। हम नज़दीक तो वैसे जा चुके हैं, आपको भीमशिला के दर्शन करवा दिए, आजू बाजू का माहौल बता दिया, है ना। अब जैसे कि समय है अपने पास 1.5 घंटा और बाकी है मंदिर जी का प्रस्थान वापस कपाट खुलने के लिए, तो मैंने सोचा कि दर्शन कर आओ काल भैरव जी के। संत समागम। बाबा जी आशीर्वाद दीजिए कि जल्द से जल्द वापस भोलेनाथ जी बुलाए हमें और दर्शन प्राप्त करें हम। जय हो बोले बाबा की, जय हो जय हो, हर हर महादेव। ये हमारे शिवम भैया जो हमें पूरे गाइड कर रहे हैं हर चीज़। बता दूं वैसे जो एलिवेशन है ना केदारनाथ धाम का, वो है 11,755 फीट, ठीक है। ये इस लेवल का एलिवेशन है, तो जितना भी आप चलो वगैरह ध्यान रखो, पानी की बोतल साथ में रखना। वैसे जो हमारे शिवम भैया है ना, वो बता रहे कि आपने जो लाइन देखी थी ना, वहीं से हेलीपैड से वो 8 से 10 घंटे की लाइन है। मतलब जो भी श्रद्धालु यात्री जो है ना, उनको 8 घंटे मिनिमम लगेंगे, तब जाके वो दर्शन पा सकते हैं दरबार में भोलेनाथ जी के। और हमारी जो लाइन है वो अलग से होगी। जी हाँ, वो भी मैं आपको बता दूँ। कैसा है कि जो हेलीकॉप्टर वाला है, एवरी डे एवरी वन धाम, एनर्जी टाइम दोनों मैटर करता है, मतलब सब कॉम्बिनेशंस होता है ना, जिसके कारण इस पैकेज में ट्रिप टू टेम्पल्स का जो पैकेज रहता है, इसी का नहीं, मतलब किसी का भी आप पैकेज लो ना, 4 धाम 4 डेज़ वाला, तो उसमें VIP टिकट इंक्लूडेड रहती है, जिसके कारण हमको मात्र 45 मिनट्स या फिर 40 मिनट्स लगेंगे और हमारे दर्शन हो जाएंगे, जिसके कारण अब लगभग 1 बज चुके हैं। हम लाइन लगाना शुरू कर देंगे VIP वाली लाइन, और हमारा 2 बजे के आसपास नंबर आ जाएगा, क्योंकि कैसा है कि मेरे को वापस नीचे उतरना है आज ही हेलीकॉप्टर के द्वारा, समझ लो टिकट आज की है, जिसके कारण इस पैकेज में ना VIP टिकट इंक्लूडेड रहती है। अब बात ऐसी है कि नियमों के अंदर ही हो रही है, फिर चाहे आप नॉर्मल लाइन लगा के आओ या फिर VIP हो, मतलब इनके रूल्स एंड रेगुलेशन है, और ऐसा तो नहीं कि कुछ रूल्स तोड़ रहा हो या फिर कुछ वैसे कर रहे हो, तो आप जज कर सकते हो। खैर जनता जनार्दन है, जैसा भी आपको लगे। तो बस वही बात है, इनके रूल्स के हिसाब से चीज़ें हैं, अलग अलग तरीके से आप दर्शन प्राप्त कर सकते हो, और उसी तरीक़ों में से एक तरीका ये है, दैट्स इट। एनीवेज यहाँ पे जो पंडित जी है ना, मतलब वो भी बहुत, मतलब एक कमाल का अनुभव रहता है, एक्सपीरियंस रहता है। बहुत सारे पंडित जी है, अगोरी बाबा, ठीक है, बाबा बोलते हैं हम पंडित जी ने, ठीक है। कैसा रहता है, मान लो वो रोटी वगैरह खा रहे हैं ना, किसी को भी देख के बोलेगा आजा रोटी खा ले,
तो आप बोलते हो नहीं जी कोई नहीं, और कोई सामने से मांगेगा ना, मतलब बाबा जी मेरे को दे दो, बोलेगा ये चल साइड हट, मतलब समझ रहे हो, अपने मूड के हिसाब से जैसा मूड रहेगा उस तरीके से व्यवहार करते। तो मतलब यहाँ पे ये धाम पे ना आपको एक तो बहुत सारा पॉजिटिवनेस तो मिलेगा ही भरपूर, मतलब मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल, 5.5 साल पहले का एक्सपीरियंस है कि कुछ तो बात है, चमत्कारी जगह है, पक्की बात है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सेकेंडली बहुत सारे तरीके के लोग दिखने मिलेंगे, एक्सपीरियंसेस होंगे, बहुत चीज़ें होगी यहाँ पे। थैंक यू, आपके डेली ब्लॉग देखता हूँ। थैंक यू भैया, थैंक यू। मनवा मन होवे निष्काम भजले राम नाम सुख धाम भजले राम नाम। जय हो भोले बाबा की, जय हो केदार बाबा की। अब हो चुकी है लाइन शुरू, मतलब मंदिर जी के कपाट खुल चुके हैं। बता दूं वैसे आरती का समय रहता है शाम में 7 बजे। अगर आप पूरे दिन यहाँ पे रुक रहे हो, रात भर रुक रहे हो, बिल्कुल आरती अटेंड करना, वो चूकना मत। पिछली बार मैंने करी थी क्योंकि यहाँ पे रात रुका था। काफ़ी एकदम मतलब स्वर्ग वाला माहौल हो जाता है। जो माहौल होता है ना बहुत अद्भुत होता है। राम नाम सुख राम नाम सुख राम नाम सुख फाइनली भोले बाबा के दर्शन हो गए। अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन लकीली समय मिल गया, कुछ अच्छे से दर्शन पा लिए मैंने। और बस वही मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे अभी कुछ ज़्यादा शूट वगैरह कुछ नहीं करूँगा, बहुत केओस है, बहुत भीड़ है। हाँ मुंबई वाला दिल वाला। कम्बल दिलवा दे बेटा, सब ठंडा है ना यहाँ। नहीं बाबा, बस मेरे से जितना हुआ उतना मैंने दिया, बस आशीर्वाद दो अभी, अच्छा आशीर्वाद दो। चलो बेटा आनंद रहो, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। बस बाबा कितना चाहोगे, बार बार आपके आप नाम बस लेंगे। बस आप दिल से आशीर्वाद दो, क्या पता भोले बाबा वापस बुलाए, वापस मैं आपके पास आऊँ, है ना। देखो बच्चा, आप जय हो नंदी बाबा, बार बार आएगा। बिल्कुल बाबा, बिल्कुल बिल्कुल। बाबा एक बात बताओ ना, ये मंदिर की खास बात क्या है, ईशानेश्वर मंदिर क्योंकि हाँ वास्तु देवता। अच्छा वास्तु देवता, घर ओहो बनाता वास्तु कर आप घर। हाँ हाँ, घर वगैरह कुछ भी खरीदते वास्तु के हिसाब से। वास्तु बनाया था। अच्छा तो वास्तु बना के मंदिर अभी नया दिख रहा है ना। हाँ 2013 में चले गई थी। अच्छा बराबर है, आपदा आई थी तो उससे। ओ, जबकि ये इनसे भी पुराना है, पहले ये बना था उसके बाद मंदिर बनाया गया। क्या बात है, वास्तु देवा। और ये कितने साल पुराना मंदिर है वैसे? 3000 साल पुराना मंदिर ना ये तो। हाँ पांडवों लोग बनाया, आगे शंकराचार्य जी बनाया। अच्छा, मेन गोपुरा जो है पांडवों ने बनाया था, आगे जो शंकराचार्य जी ने मंदिर बनाया 2000 साल पहले। क्या बात है, जय हो भोले बाबा की। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना इन्फॉर्मेशन दिया, बहुत अच्छा लगा। इसलिए आप लोग खुश रहे, आनंद रहे। बिल्कुल बिल्कुल। कम्बल मांगते अभी छोटा नहीं हुआ है, मरने जाए। नहीं कुछ नहीं होगा, आप तो सेवक हो यहाँ के। सेवक तो वास्तु देवता के भी दर्शन हो गए, मुंह से धुएं निकल रहे, मैं कह रहा हूँ मुंह से भी धुएं निकल रहे, अगर कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा रहेगा तो। और मुझे याद आ रहा है जब मैं पिछली बार जब दर्शन किए थे तब मंदिर जी के बाहर आते ही मैंने वीडियो शूट किया था, बिकॉज उस वक्त इतना वो नहीं था, स्ट्रिक्ट नहीं था, इतनी भीड़ ही नहीं थी, खैर है ना। तो उस वक्त भी मुंह से ऐसे ही धुएं निकल रहे थे और मैं मेरे इमोशंस बयान कर रहा था कि कितना अच्छा लगा, कितना पवित्रता महसूस हो रहा है। और उसी तरीके से जब अभी भी ऐसा निकला हो तो सेम है, मतलब पवित्रता महसूस हो रही है, बहुत अच्छा लगा। पंडित जी ने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी, बारिश हो रही है, मुझे वही डर है मेरी हेलीकॉप्टर राइड रद्द ना हो जाए, बस वही बात है। क्या बोलते हो शिवम भाई, मिलेगी ना हेलीकॉप्टर राइड? अभी तो मौसम पैक है पूरा। अरे बाप रे, चलो कोई ना, अगर बारिश आएगी तो जो इच्छा भोलेनाथ जी की है ना, कोई नहीं, सब चीज़ अपन रेडी है, कोई इश्यू नहीं है। वही कह रहा हूँ कि पंडित जी ने भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी। 3000 साल पुराना गोपुर है, पांडवों ने खैर वो बनाया 2000 साल पहले। आगे का जो पार्ट है मंदिर जी का वो शंकराचार्य जी ने बनाया, और उसके पहले ये जो वास्तु मंदिर था, वास्तु देवता का मंदिर, उनके पहले बनाया गया है। तो मेरे को दर्शन भी करने थे वास्तु देवता के, बिकॉज ऑफ सम रीज़न, मतलब ठीक है भाई, आप भी कनेक्टेड ही हो मेरे साथ, धीरे धीरे सब आपको भी पता लगते जाएगा क्या ही दिक्कत है। ओ भाई जोरदार है। मैंने सोचा कि भैया अभी है बारिश चालू, इन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर तो अभी थोड़ा समय लगेगा, है ना, जिसके कारण वो जो बाकी के 5 थे वो तो चले गए अपने कमरे में, कितने इधर उन्होंने धर्मशाला में
रूम ले रखा था बराबर, मेरा वापस नीचे जाना है, मैं सोचा कुछ खा के ही जाता हूँ, जिसके कारण यहाँ पे रेस्टोरेंट में आया हूँ। यहाँ पे डोसे ने सारी चीज़ें, मतलब यहाँ पर यार रेट तो ठीक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब थाली 300 रुपये, एक और 250 रुपये का भी ऑप्शन था। साथ ही साथ अगर आप ये रेट देखोगे जिसमें डोसा वोसा सब कुछ है, किधर गया डोसा, इधर ही तो था। अच्छा साउथ इंडियन में रहेगा, हाँ 140 180, ठीक है फेयर इनफ। हाँ ये एक्सपेंसिव लगेगा बिकॉज बिस्लेरी की बॉटल जो है 1 लीटर की, ये आपको पड़ेगी 100 रुपये की। जी हाँ सही सुना है, 100 रुपये। इसका कारण ये कि ये तो भाई ताज़ा ताज़ा इधर बन रहा है, हालांकि ये भी नीचे से ही ऊपर लाते हैं, लेकिन इसका भी बनता है मतलब 1 लीटर तो वजनदार है, मतलब 1 किलो के आसपास वजन होता है, और ये नीचे से आता है 20 किलोमीटर ट्रैक करके, या फिर खज्जर पे आता है, या फिर जो मर्जी बोलो उसके थ्रू आता है, जिसके कारण 100 रुपया ठीक है एक्सपेंसिव लगेगा, लेकिन ठीक है। तो मैंने थाली मंगाया, कोई दिक्कत नहीं, कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं। ये रहा भैया जैकी भाई है मेरा। अच्छा जैकी भाई, जैकी भाई है। अभी जैकी श्रॉफ है कि जैकी चैन है? जैकी चाइनीज है। अच्छा है चलो कोई बात नहीं, अच्छा है। थाली में देख लो इस तरीके से 4 तंदूरी रोटी मिल जाती है, दाल सब्जी। भैया सब्जी किसकी है? अच्छा सोयाबीन आलू की सब्जी है, दाल हो गई, बिल्कुल 4 रोटी है भैया। ओके। ये तंदूर ये गेहूं की होती है कि मैदे की होती है? ये मिक्स है। मिक्स है क्या? अरे ठीक है कोई बात नहीं, मैं मैदा प्रीफर नहीं करता इसीलिए। हाँ अब हो गया मौसम साफ़, एक ही आखिरी बार आप दर्शन कर लो, मैं भी दर्शन कर रहा हूँ। जय हो भोले बाबा, जल्द से जल्दी बुलाना, अच्छे लोगों के साथ अच्छा करना, और जो भी गलत लोग हैं उनको सद्बुद्धि देना बस। और तो और मैं यही कह रहा हूँ कि आसमान एकदम अभी खिल उठा है, आप देख रहे हो आगे की साइड जो जहाँ से हेलीकॉप्टर का रास्ता है। तो अभी शिवम भाई बोले कि खाना हो गया है, हम दोनों का खाना हो गया वैसे, अभी हम निकल। हाँ बिल्कुल मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में, और मॉर्निंग में मिलते हैं कल, अच्छे से रहना, बढ़िया। हेलो वही जो मेरे ग्रुप वाले जो हैदराबाद की फैमिली है, यही कह रहे कि पहुंच के फ़ोन करना। तो एनीवेज वो लोग तो कल सुबह अभी मिलेंगे, बिकॉज सुबह आएंगे वो, फिर हम फाटा से साथ में हेलीकॉप्टर अगेन हमारी होगी टुवर्ड्स बद्रीनाथ के लिए। बार बार ऐसे दर्शन करने का मन करता है, बस वही बात है। ये वीडियो बनाने का एक फ़ायदा भी है, मैं कह रहा हूँ कि वीडियो बनाने का फ़ायदा भी लगता है, बिकॉज जब भी इसको मैं एडिट करने वाला हूँ, अपलोड करूँगा, जब वीडियो देख लूँगा तो वो मेमोरीज रिकॉल होगी, कितना अच्छा लगेगा अगेन एंड अगेन, तो काफ़ी अच्छा लगता है। एंड सेकेंडली मेरे वीडियो के माध्यम से कोई भक्तजन जिसको आना नहीं होता है पॉसिबल, तो वो भी दर्शन पा ले, तो इससे बढ़िया और क्या बात है ना। और रही खाने पीने की बात यहाँ पे, तो देखो मैंने कुछ वीडियोस देखे क्रिटिसाइज़ कर रहे कि इधर महंगा है वगैरह, तो भाई आप भंडारे में खा लो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। और अगर कुछ पैसे भी आप दे के नहीं खा सकते तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब ठीक है अपना अपना बजट रहता है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनको भी नीचे से ऊपर लेके आना पड़ता है। और सेकेंडली 6 महीने का ही सीज़न रहता है, तो दोनों चीज़ें अगर आप सोच के देखो ना तो ठीक है फिर। और खाने पीने का मतलब 250 रुपये की थाली, 300 रुपये की थाली, फेयर इनफ है, फेयर इनफ है। हाँ पानी का 100 रुपये का 1 लीटर ठीक है, लेकिन उसके अलावा मेरे को ऐसा कोई एक्सपेंसिव चीज़ नहीं लगा, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हाँ मंदिर जी के अंदर का माहौल, जो लाइन में लगने का माहौल, वो सारी चीज़ें फाटा पहुँच के मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इंटरेस्टिंग है। अच्छा वैसे मैं हेलीपैड तो आ गया हूँ, लेकिन एक और ज़रूरी सूचना भी देना मेरे को लगा कि ठीक है, वो ये है कि अगर बाई चांस आपको अंदर रूम ना मिले या फिर एक्सपेंसिव मिले, यहाँ पे रात रुकनी है, ये जो भी है ना हेलीपैड के ठीक पीछे की साइड में वो है डॉम्स, ठीक है। तो सिंगल बेड आप 1000 रुपये, मतलब अभी तो फिलहाल 1000 रुपये चल रहा है रेट, ऑफ सीज़न होगी तो मतलब सीज़न कम रहेगी तो थोड़ा कम भी हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, समझ रहे हो। 1000 रुपये के हिसाब से आप यहाँ पे बेड भी ले सकते हो। और भैया बताओ कितना समय और किसको? राणा से पूछते हैं। अंकित राणा? कौन है अंकित राणा? ऑल राइट दोस्तों, तो 9 मिनट की ये जर्नी कंप्लीट करके हमारे आज की तीसरी जर्नी कंप्लीट करके हम पहुंच चुके हैं वापस फाटा में नीचे की तरफ। जी हाँ सही सुना है, पूरे 9 मिनट लगते हैं ऊपर से नीचे आने के लिए या फिर नीचे से ऊपर जाने के लिए केदारनाथ बेस में। और ये आज की मेरी 3rd हेलीकॉप्टर राइड थी, तो थकान अच्छी खासी हो गई है। एंड एज़ यू नो कि आज मेरा नाइट स्टे इधर ही है, फाटा इसका नाम है, ठीक है। और ठीक मेरे सामने ये रहा कमरा, मतलब ये रहा हेलीपैड, जो कि शाम के 6 बजे तक खुला रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है हेलीकॉप्टर आना जाना। और वो रहा मेरा कमरा। अब बजे शाम के 5 और अभी मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ कि आज अंधेरा जल्दी होने वाला है, बिकॉज क्लाउडी सा माहौल है, आप देख ही सकते हो है ना, जिसकी वजह से अंधेरा आज जल्दी होने वाला है। ऐसा मत समझना कि पिछले 2 धाम में आजू बाजू के गाँव घुमाए थे तो यहाँ पे भी घुमाने वाला हूँ, नहीं, आजू बाजू इतना कुछ है नहीं। हालांकि बगल में एक गाँव है जामू करके, JAMU, लेकिन इतना कुछ है नहीं, मतलब ऐसा घूमने का
कोई ऐसा है नहीं। ये वीडियो में ऑलरेडी मैं केदारनाथ ही कवर करना चाहता था और केदारनाथ जी के अच्छे से दर्शन हुए, सब कुछ हुआ। अंदर अभी क्या क्या हुआ वो चीज़ बाकी है, मुझे पता है, मैंने आपको कहा था नीचे जाके बताऊंगा। तो बेसिकली अंदर का मैं बताता हूँ, उसके पहले ये बता रहा था कि ऊपर जो टेम्परेचर था वो 6 डिग्री टेम्परेचर था, ठंड अच्छी खासी थी। अभी इतना कोई ठंड नहीं है और आजू बाजू कुछ घूमने जैसा नहीं है यहाँ पे फाटा में। हालांकि एक ऑप्शन रहता है, त्रियोगी नारायण एक मंदिर है यहाँ से आई गेस 18 किलोमीटर दूर है। वो वही मंदिर है जहाँ पे शिव जी और पार्वती मैया की शादी हुई थी। जी हाँ, यहाँ के लोकल का मानना है, या फिर आप यूँ कहिए कि इतिहास साक्षी है कि भाई वहीं पे शिव जी की शादी हुई थी। लेकिन ये दिक्कत है कि ट्रैफिक बहुत है, जैसे कि आपको पता है 4 धाम का सीज़न है और बहुत लोग यात्री लोग हैं, जिसके कारण 2-3 घंटे लग सकते हैं वन वे में। तो मैं वो अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि ये पैकेज में भी इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन हालांकि होता भी तो भी आप ही समझो ना, आप शाम के 5 बजे मंदिर जी का भी मांगलिक होने का वक्त हो जाता है एक टाइम बाद, है ना, तो पॉसिबल नहीं है। एनीवेज, अभी मैं ऊपर धाम के मंदिर के गब्बारे की बात करता हूँ और साथ ही साथ जो लाइन थी वो सब मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली कैसा रहता है, VIP लाइन रहता है, वो वेस्ट साइड से होती है, मंदिर जी के वेस्ट साइड से, ठीक है। वहाँ पे इतनी भीड़ थी, इतनी खचाखच भीड़ थी, बिकॉज जो नॉन VIP लोग थे ना, एक तो रहते VIP जो हेलीपैड का ये वाला पैकेज लेके आ रहे, तो एक तो वो लाइन थी और साथ ही साथ उनके बीच में सब घुसे जा रहे जो नॉन VIP, जो बोल रहे नहीं हमको वो 8-10 घंटे की लाइन नहीं लगानी, हमको अंदर जान दो। पुलिस प्रशासन इतना परेशान हो रहे कि नहीं, उसके चक्कर में हमारा 15 से 20 मिनट गया, ठीक है। अनाउंसमेंट बाकायदा हो रहे माइक में कि कृपया करके जिसके पास VIP का वो नहीं है कार्ड, कृपया वो दूर हटे, वो यहाँ पे मत खड़े रहे। बट लोग नहीं सुनते, तो जिसकी वजह से 15-20 मिनट थोड़ा सा धक्का मुक्की करके, हल्का सा धक्का मुक्की करके हम एक बार अंदर एंटर हो गए। जैसे एक बार अंदर एंटर होते हो ना लाइन में, उसके बाद 15 मिनट हार्डली लगते हैं गब्बारे के अंदर आप मंदिर जी का। और जैसे ही मंदिर जी के गब्बारे के अंदर जाते हो ना, ओए होए मज़ा ही आ जाता है। जो एकदम वो वाइब है ना, वो मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, एक चीज़ बयान करता हूँ, वो ये कि जैसे ही आप अंदर जाओगे ना, तो अंदर पंडित जी बोलूँ कि लोकल्स बोलूँ, आई डोंट नो वो कौन थे, हर कोई ऐसा मांगेगा कि भैया इधर दो, प्रसाद इधर दे दो, पैसा इधर दे दो हाथ में, क्योंकि पैसा तो आपके हाथ में ही देगा, बिकॉज अंदर जाके आप वॉलेट से निकालोगे, ये समय ही नहीं मिलता है, ठीक है। और अंदर फ़ोन वगैरह तो निकाल ही नहीं सकते, ले ही लेंगे आपका फ़ोन, और वो सही भी है, ठीक है। तो आप पैसा हाथ में ही रखते हो मंदिर के बाहर ही। मेरे पास भी 2 नोट थी, एक नोट मैंने दे दी, मेरे को लगा हाँ ठीक है वो प्रसाद, मेरे को ध्यान है अरे यार अंदर था ना वो क्या बोलते हैं भंडार, उसमें डालना चाहिए था। मैं बोला कोई बात नहीं, दूसरी नोट मैं अंदर भंडार में डाल दूँगा। फिर धीरे धीरे आगे की तरफ जाते हो और आगे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, इन सब की मूर्तियाँ भी है। ऑफ कोर्स गणेश जी की शुरुआत में मूर्ति है, सब आप दर्शन पाते हो। और मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप भी वो महसूस करो और दर्शन पाओ वो चीज़ों के। और फिर भोलेनाथ जी जो ठीक वहाँ पे विराजमान है 2 पहाड़ों के पीछे, ठीक है, केदारनाथ धाम। तो भोलेनाथ जी के आपके दर्शन होते हैं। 2-3 पुलिस ऑफिसर रहते हो, ऑफ कोर्स वो गार्ड्स बोलो कि सिक्योरिटी बोलो, वो फिर सबको हटाते, क्योंकि अगर वो नहीं रहेंगे तो लोग बहुत समय बिताएंगे उधर। तो फिर आपको थोड़ा सा बोलते हटो हो जाओ। मेरे फिर भी अच्छे खासे दर्शन हुए। फिर बाहर आया और बस ये थी कहानी अंदर की बाहर की। मतलब जो जैसा था वो वैसा बताया, कोई ऐसा घुमा फिरा के या फिर स्वीट बटरी करके नमकीन करके कुछ नहीं बता रहा हूँ। जो जैसा अनुभव था वो वैसा बताया, दिल खुश हो गया, जाहिर सी बात है। और जो भी है VIP का एक्सपीरियंस वगैरह जो जैसा था सब कुछ वो वैसा बताया, दैट्स इट। वैसे उसमें हर चीज़ सही लगती है, मतलब कोई ऐसा गुस्सा नहीं आता है उन लोगों पे जो बीच में घुसने की कोशिश करे। हो सकता है उनको वो 8-10 घंटा वो नहीं रुक सकते, खड़े नहीं रह सकते, मैं समझ सकता हूँ। सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है, सबकी, मतलब मैं इसको क्या ही जस्ट बिकॉज आई कैन अफोर्ड एंड आई कैन डू, इसका मतलब ये थोड़ी कि हैं वो गलत है या फिर वो दे कांट अफोर्ड, ऐसा नहीं। भावना अच्छी होनी चाहिए, श्रद्धा अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको दर्शन का लाभ मिलेगा। फिर चाहे हेलीकॉप्टर से जाओ, फिर चाहे नॉर्मल तरीके से 20 किलोमीटर गौरीकुंड से ट्रैक करके जाओ, समझ रहे हो। हमेशा भावना अच्छी रखना, तभी तो बुलावा आएगा बार बार। बस यही कहना चाहता हूँ। बस ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड टिल एंड। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। मिलेंगे लास्ट एपिसोड में ऑफ दिस 4 धाम सीरीज़, जिसमें हम यहाँ से सफ़र करेंगे बद्रीनाथ धाम, जो कि है 4था धाम, है ना। लव यू ऑल, बाय।